सो हेलो एवरीवन, जेके जो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MNS BS नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे BS नर्सिंग करना बिल्कुल फ्री होता है गवर्नमेंट की तरफ से। रहना खाना पीना सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और BS नर्सिंग करने के बाद डायरेक्ट आप सरकारी नौकरी लग सकते हो। और यहाँ पे सरकार की अन्य सुविधाएं भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे 2025 में, और सिलेक्शन कैसे होता है, सीटें कितनी रहने वाली है 2025 में, एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम कौन सा देना होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पर पूरा अपडेट आ चुका है MNS मिलिट्री BS नर्सिंग 2025 के बारे में। तो विस्तार से समझ लेते हैं। इंडियन आर्मी BS नर्सिंग 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि के भीतर अपना पंजीकरण करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे BS नर्सिंग पाठ्यक्रम में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, एक तो प्रोसीजर जो है वो नीट का है रहने वाला है, और इसका अलग से एग्ज़ाम भी होता है। दो तरीके से सिलेक्शन यहाँ पे होता है, दो चरणों से आपको गुजरना होता है। अभी जितने भी इसके चरण होंगे वो आपको हम यहाँ पे बता देंगे, बट इसके लिए सबसे पहला तो नीट एग्ज़ाम फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। चलिए बढ़ते आगे की ओर। अब यहाँ पे भारतीय सेना में यानी कि मिलिट्री BS नर्सिंग में MNS BS नर्सिंग में स्कोप क्या है, क्या मापदंड है। तो ये 4 साल का BS नर्सिंग कोर्स होता है यहाँ पे, और सीटों की संख्या यहाँ पे देख सकते हो 220 रहने वाली है। ये सारी गवर्नमेंट सीट है 220, और 6 चिकित्सा संस्थान यहाँ पे इंडिया में रहने वाले हैं। नर्सिंग कोर्स ट्रेनिंग पूरा करने पर MNS में स्थायी कमीशन भर्ती यानी कि परमानेंट सरकारी नौकरी आपको मिल जाती है। तो जिनको सरकारी नौकरी चाहिए वो भी तुरंत, तो यहाँ पे प्रवेश लेके आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि MNS BS नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के लिए क्या मापदंड रहने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो पहला यहाँ पे देखो, केवल भारतीय सेना में यानी कि MNS में मिलिट्री BS नर्सिंग में जो पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए पात्र माना जाता है। उम्मीदवारों को इंडियन आर्मी नर्सिंग फॉर्म भरने से पहले शैक्षणिक, शारीरिक और अन्य पात्रता मापदंडों को जरूरी चेक करना चाहिए। तो राष्ट्रीयता की बात करें, नेशनलिटी की बात करें, तो यहाँ पे भारतीय रखा गया है। ठीक है। और जो जेंडर है वो फिलहाल यहाँ पे गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, गर्ल्स अप्लाई कर सकती है BSc नर्सिंग कोर्स के लिए। और जो उम्र है, जो आयु है आपकी, वो कम से कम 17 साल होनी चाहिए। अभी अगर 16 साल 3 महीने, 16 साल 6 महीने इस एज ग्रुप में हो तो भी भर सकते हो, क्योंकि आपका एज का काउंट 31 दिसंबर 2025 से किया जाएगा। यानी कि इस डेट तक आपका एज 17 साल हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे आता है शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के लिए भारतीय सेना BS नर्सिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नर्सिंग उम्मीदवार द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। नर्सिंग के अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय परीक्षा में 10+2 पास आउट होना जरूरी है, 10वीं और 12वीं। और यहाँ पे देखो, 10वीं और 12वीं में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। ये विषय है तो आप फॉर्म भर सकते हो। मेडिकल फिटनेस, अब आप बोलेंगे सर कब से भरना है, किस डेट से भरना है। वो तो देखो अभी डेट भी आपको बता देंगे जो एक्सपेक्टेड है। और वैसे हर एक इंस्टीट्यूट का, हर एक यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म निकलता है हमारे इस चैनल पे आपको बताया जाता है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनसे पूछो, जिन्होंने बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है उनसे पूछो। हमने 2024 के भी सारे फॉर्म बताए थे, चाहे वो जिपमर्ग के हो, BHU के हो, चाहे वो राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, यूपी के हो, बिहार के, दिल्ली के, महाराष्ट्र के, वो किसी भी राज्य के फॉर्म हो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ये खास बात है।
और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसी प्रकार MNS के भी मिल जाएंगे। मेडिकल फिटनेस भी होता है इसमें आपका। तो मेडिकल फिटनेस में क्या रहता है वो जान लो आप। उम्मीदवारों को भारतीय सेना BS नर्सिंग में जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड है। शारीरिक पात्रता देखो आप, उम्मीदवार की न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पे 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप मेजरमेंट कर लेना कि कितनी है आपकी, 152 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। केवल यहाँ पर देखो आप, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और जो गढ़वाल उम्मीदवार को 148 सेंटीमीटर रखा गया है। जो इस क्षेत्र से बिलोंग करते उनके लिए थोड़ा छूट यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सीटों की संख्या। जो आन पोस्ट मेडिकल कॉलेज है ना पुणे में, वहाँ पर 40 सीट है। कोलकाता में 30 है। अश्विनी में यहाँ पे देख सकते हो 40, दिल्ली में 30, लखनऊ में 40। जो कमांड हॉस्पिटल है, सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल, ये देखिए वहाँ पे रहने वाली है। और देखो इसी के साथ ये प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मेंशन है कि जैसे कि नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। क्वालिफाई का मतलब ये नहीं है कि आपके बहुत अच्छे नंबर होना चाहिए, बस आपका क्वालिफाई होता है ना, जैसे कि आपको बस पास आउट होना है। जैसे कि काउंसलिंग की कैटेगरी में आना है, जो कट ऑफ जाती है ना, जैसे कि किसी की 200 नंबर 300 नंबर, वो नंबर आपके होना चाहिए। तो क्वालिफाई आप रहते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात हमने कर ही लिया। और फिजिकली स्टैंडर्ड का मैंने देखा 152 सेंटीमीटर आपकी लंबाई यहाँ पे मांगी गई है। और SC/ST वालों को थोड़ा रिजर्वेशन दे रखा है यहाँ पे। सिलेक्शन देखो अब कैसे होगा। एक तो नीट एग्ज़ाम आपको देना होगा, और नीट एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पे आपको पता है ना एक और एग्ज़ाम लगता है, ये वाला जिसको आप बोलते हो GIG, ठीक है। ये वाला होता है टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जनरल इंग्लिश। तो सबसे पहले तो नीट का फॉर्म आपको भरना होगा, नीट का एग्ज़ाम देना होगा। फिर आपको MNS का अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। और यहाँ पे CBT एग्ज़ाम आपको देना होगा अलग से, जहाँ पर देखो 40 MCQs आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक MCQs 2 नंबर के यहाँ पे रहेंगे। तो 80 नंबर का पेपर रहेगा ये, 80 नंबर का। और नेगेटिव मार्किंग 0.5 यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद जैसे आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, वो तो तैयारी हम भी करवा देंगे, क्योंकि सब्सक्राइब आपने जो कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस जो कर रखा है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा फिर आपका, ये देखिए। और इंटरव्यू होगा आपका, तो इंटरव्यू की तैयारी भी हम करवा देंगे। तो 3 चरणों में होगा। एक तो नीट एग्ज़ाम, दूसरा MNS का एग्ज़ाम, तीसरा मेडिकल इंटरव्यू। बस ये प्रोसीजर रहने वाला है। सो यहाँ पे ये संपर्क, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है जिनको इंक्वायरी करनी है यहाँ पे। और फॉर्म दिसंबर के लास्ट वीक में आने वाले अब भी। जी हाँ बिल्कुल, 2024 के दिसंबर के लास्ट वीक में, क्योंकि नीट का सबसे पहला चरण है। और नीट का तो या तो दिसंबर को आ जाएगा या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। वही फॉर्म आपको भरना होगा सबसे पहले। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे का अपडेट भी आपको मिलता रहे।